सो भाई लोग, एक से 1.5 महीने पहले जहां पे बार्सिलोना फैंस या फिर न्यूट्रल फैंस भी कुछ बोल रहे थे कि आराम से ला लीगा बार्सिलोना जीत के ले जाएगा, या फिर अगर कुछ बॉटल वगैरह का काम होता है तो रियल मैड्रिड यहां पे कैपिटलाइज कर सकता है। लेकिन मेरे भाई, अगर 2024 का आखिरी मैच कल बार्सिलोना खेल चुका है, आज अगर रियल मैड्रिड अपना मैच जीत जाते है सेविया के साथ तो रियल मैड्रिड सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन नंबर 1 पे रहेगा नॉट बार्सिलोना, नॉट रियल मैड्रिड, इट इज द मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स डिएगो सिमियोने का एटलेटिको दी मैड्रिड। और एटलेटिको दी मैड्रिड मेरे भाई पिछले 12 मैचेस में लगातार जीतते हुए आ रहा है, ड्रॉ भी नहीं किया, लगातार जीतते हुए आ रहा है। और कल एक और एग्जांपल मिला क्यों द डार्क आर्ट्स का मास्टर कहा जाता है डिएगो सिमियोने को, बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते बार्सिलोना के ऊपर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कल का मैच डिएगो सिमियोने या फिर एटलेटिको मैड्रिड जीता नहीं है, बार्सिलोना हारा है। करेक्ट। कुछ अगर कॉन्टेक्स्ट आपको दे, 3-4 कॉन्टेक्स्ट देते उसके बाद रिव्यू के ऊपर जाएंगे। पहला कॉन्टेक्स्ट, पिछले जितने सारे मैनेजर्स आए पिछले 10 साल में बार्सिलोना में, सबसे लॉस रेशियो सबसे ज्यादा है किसका? ज़ावी का था 15%। कोमन जो बहुत ही घटिया मैनेजर था पिछले 15 साल का, उसका भी था 21%। लेकिन हांसी फ्लिक का लॉस रेशियो है भैया 25%। ये पहला कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2022 से जिस साल ज़ावी ने बार्सिलोना को ला लीगा जिताया था, उस टाइम पे इस पोजीशन पे बार्सा का पॉइंट था 50 पॉइंट्स, और पिछले सीजन में इस पोजीशन पे बार्सा का पॉइंट था 41 पॉइंट्स। लेकिन अभी बार्सा का पॉइंट है मेरे भाई 38 पॉइंट्स। मतलब पिछले सीजन से कुछ ज्यादा अपग्रेडेशन तो मेरे भाई नहीं हुआ। ऑल्दो बहुत सारे गोल्स मारे हैं, एक्साइटिंग फुटबॉल, सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड अगर फुटबॉल की बात करते हो तो चेंजेस उतना कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डाउनग्रेड ही हुआ है बिकॉज ऑफ लूज परसेंटेज ज्यादा रेशियो वाइज दिखा रहा है। तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले 6 मैच में बार्सिलोना ने लिया है सिर्फ 2 पॉइंट्स, दैट इज द लीस्ट ऑफ टोटल 20 टीम्स इन ला लीगा। मतलब आप समझ के देखो, पिछले 6 मैच में एक भी मैच बार्सिलोना जीता नहीं। और ये टीम के ऊपर पिछले 1-1.5 महीने पहले लोग बोल रहे थे वे ला लीगा जीतेंगे, और क्यों ना बोले, इतने सारे गोल स्कोर कर रहे थे, हर एक बंदे को पेल रहे थे, बायर्न को पेला, रियल मैड्रिड के घर पे आके रियल मैड्रिड को पेला। मतलब बहुत गोल्स, एक्साइटिंग फुटबॉल, पॉजिटिव वाइब, यामाल, लेवेंडोव्स्की सारे एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। लेकिन सडनली ये 6 मैच के अंदर, 1 महीने के अंदर क्या हो गया कि सारा कुछ मतलब लग रहा है कि पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है। लेवेंडोव्स्की कल आफ्टर द मैच बोला कि भाई 2-3 मैच से मैं बॉक्स के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल दिख नहीं रहा हूं, मेरा डिसीजन मेकिंग उतना ठीक ठाक हो नहीं रहा है। रफीना भाई 1-to-1 मिस कर रहा है, जो रफीना भाई पिछले 3 महीने से जो फिनिश कर रहा था, मतलब अलग लेवल का फिनिशर बन चुका था। एक आउट एंड आउट नंबर 9 शर्मा जाए, इतना खतरनाक फिनिश कर रहा था, 0.3 का XG, 0.2 का XG का फिनिश कर रहा था रफीना। लेकिन उस रफीना का 1-to-1 कल का जो मैंने मैच देखा मेरे भाई, 2-3 गोल तो आराम से मारना चाहिए। पेड्री भैया आपको बॉल दे रहा है, 1-to-1 बंदा मिस कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन, ये जो हॉचपॉच एक चीज हो गया है बार्सिलोना का, ये तो भैया काफी टेंशन वाला मामला है। अगर कल की मैच की बात करें, कल का मैच का भी कॉन्टेक्स्ट भैया हाई लेवल पे, क्यों? क्योंकि पिछले 18 साल में एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना में घर पे आके बार्सिलोना को हराए नहीं है। लास्ट बार ये कारनामा हुआ था 2006 साल में, तब फर्नांडो टोरिस ने ब्रेक स्कोर किया था। फर्नांडो टोरिस, एल नेनो भाई, वो रिटायर्ड होके भैया वो मसल बना के अब जिम ट्रेनर या फिर क्या बन चुका है, वो बंदा ब्रेक स्कोर किया था, तब हराए थे बार्सिलोना को, और 18 साल बाद। और डिएगो सिमियोने भी आप जानते हो, उसके पूरे करियर में कभी भी बार्सिलोना को होम मैच, मतलब बार्सिलोना का जो होम मैच है वो कभी भी हराया नहीं। लेकिन पहली बार डिएगो सिमियोने ये कारनामा करते हुए। लेकिन मैं बोलूंगा मेरे भाई, ये बार्सिलोना का गंदा मैच नहीं था। बार्सिलोना ये मैच हारा है, एटलेटिको मैड्रिड ये मैच जीता नहीं है। देखो कल का मैच अगर बात बोले, पहले हाफ की अगर बात बोले, मैं लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहा था, आई एम फ्रस्ट्रेटेड बाय एटलेटिको मैड्रिड। पहले हाफ में ये आपके पास आ गया स्टैट, पहले हाफ में एटलेटिको मैड्रिड का शॉट ऑन टारगेट, शॉट, XG सारा कुछ शून्य था। आर्यभट्टन ने हमको 0 दिया था, उसके बाद कल एटलेटिको मैड्रिड ने हम लोगों को 0 दिया। बहुत सारे चांसेस मिले, 0.4 या फिर 0.6 का XG था बार्सिलोना का। पेड्री ने गजब का एक गोल स्कोर किया, और कल पेड्री का भाई मास्टर क्लास था। कल मैच हारे बार्सिलोना, लेकिन मैन ऑफ द मैच कल पेड्री को मिला। जो बंदा बॉल रोल कर रहा था, जो बंदा फाइनल थर्ड में बॉल दे रहा था, लेवेंडोव्स्की और रफीना को जो फाइंड कर रहा था, गजब का था। लेकिन मैटर करता है मेरे भाई, सेकंड हाफ में जो बार्सिलोना आया, सेकंड हाफ पे बार्सिलोना दुगना या फिर 3 टाइम्स ज्यादा अटैक कर रहे थे और चांसेस बन रहे थे। लेकिन मेरे भाई रफीना और लेवेंडोव्स्की का भैया मूड नहीं था। ये सारे चांस ये अगर मिस कर दोगे, अबे लेवा का अगर ये मिस दिखने के बाद तो भाई डार्विन नूनेज शर्मा जाए कि भाई ये टैप इन लेवा मिस कर कैसे कर सकते हो
मेरे भाई, पीछे विनर होने वाले हो, 16-17 पता नहीं कितने गोल्स मार चुके हो। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? आप 3-3.5 महीने तक इतना डेवलप, इतना मोमेंटम पे रहे, सडनली ऐसा नहीं कोई बिग मैचेस या फिर कोई बड़ा टीम आपको पेल के चला गया, आपका कॉन्फिडेंस उलट पुलट हो गया। आप छोटी टीम के साथ, मतलब अंडरडॉग टीम के साथ, लास पाल्मास बोलो, आप सेल्टा विगो बोलो, ये सारे मैचेस में हाउलर करके जो मोमेंटम क्रिएट किया मैंने, देखो बहुत बार मैं वीडियो में बोलता हूँ, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर आपके पास एक पॉजिटिव मोमेंटम है, रेस्पेक्ट इट, क्योंकि अगर वो मोमेंटम चला जाता है ना, तो एक नेगेटिव जब मोमेंटम आता है ना, वो मोमेंटम को ब्रेक करना एक अलग लेवल का भाई घमासान युद्ध होता है। ये सवाल आप कोई किसी मैनचेस्टर सिटी फैन से पूछो कि 12 मैचेस में वो लोग सिर्फ 1 मैच जीते हैं, तो मैटर करता है कि कल के मैच में फॉल्ट किसका था, हांसी फ्लिक का। ऑल्दो कल हांसी फ्लिक थे नहीं, क्योंकि उनको रेड कार्ड मिला, वो सस्पेंशन में है अभी। लेकिन मेरे को नहीं लगता मेरे भाई कोचिंग स्टाफ, मैनेजर, टैक्टिक्स का कोई प्रॉब्लम था। सिंपल चीजें मेरे भाई, बड़े मैच में अगर आप चांसेस बड़ी नहीं करोगे, देखो आपका सामने वाला टीम जितना भी फुद्दू हो जाए, जितना भी खराब फुटबॉल खेले, 90 मिनट्स अगर कोई टीम फुटबॉल खेलता है तो उसको 2-3 मौके गारंटी मिलते हैं। अब वो 2-3 मौके में अगर वो क्लिनिकल हो जाए तो काम खत्म, पैसा हजम। और जो कल एथलेटिको मैड्रिड ने किया, एक मौका मिला रॉड्री डी पॉल को, बंदे ने बैंगर मार दिया। एक और मौका मिला था 1-1, लेकिन वो बड़ी नहीं कर पाया, याद नहीं आ रहा है बंदा कौन था। और लास्ट में 90+6 में शोरलोथ को एक मौका मिला, बड़ी कर दिया। 2 बिग चांसेस मिले, एक बड़ी किया, और रॉड्री डी पॉल को तो बिग चांस नहीं था, वो तो बैंगर थे मेरे भाई। और यहाँ पे देखो मेरे भाई 7 बिग चांसेस, रफीना, लेवेंडोव्स्की, आपके पास इतने अच्छे मोमेंटम वाले प्लेयर्स होने के बाद भी अगर 7 बिग चांस में सिर्फ एक बरी करोगे, तो भाई आप मैनेजर को दोष नहीं दे सकते। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है हांसी फ्लिक आउट, बहुत चूतियों वाला चीज़ है मेरे भाई। कोई हांसी फ्लिक आउट वगैरह का मतलब चीज़ नहीं है। हांसी फ्लिक या फिर जितना भी अच्छा मैनेजर हो जाए, आपको फिनिश करना थोड़ी सिखाएगा मेरे भाई, वो तो एज अ नेचुरल आपके पास होना चाहिए। 7 बिग चांस में अगर आप एक बरी करोगे तो हर एक मैच आप हारोगे मेरे भाई। तो ये है टोटल मामला, कल फिनिशिंग नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि रफीना और लेवेंडोव्स्की का फॉर्म अगर उलट पुलट हो गया, फिनिशिंग अगर नहीं होता है, तो बार्सा के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बार्सा कोई विंगर, बार्सा कोई नंबर 9 साइन नहीं किया है। बार्सा ने साइन किया मेरे भाई डैनी ओल्मो, जो पिछले मैच में कम से कम 10-12 बार तो पोजीशन लूज कर चुका है। एंड डैनी ओल्मो का किस तरीके से यूजेज होगा, आई डोंट थिंक सो। देखो जब पॉजिटिव चीज चलता है, रिजल्ट आता है ना, तो हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव वाइब आता है तब हम लोग सोचते कि भाई क्या घपला हुआ है। मैं पहले भी बता रहा था, बार्सा नीडेड अ वाइड विंगर, क्योंकि फर्मिन लोपेस कल खेला, फर्मिन लोपेस अब इन्वर्टेड विंगर है, ऐसे करके काम नहीं चलेगा मेरे भाई। यमाल या फिर रफीना, उसके साथ एक वाइड विंगर की जरूरत था। आई थिंक विंटर विंडो में कुछ अगर सवाल का आंसर ढूंढने जाए ट्रांसफर मार्केट में तो मिल सकता है, नहीं तो ये सीजन भी डन एंड डस्टेड हो सकता है बार्सिलोना के लिए। आप एक बार देखो ये हिट मैप, बार्सिलोना कल कितना चरा हुआ था, एटलेटिको कितना पीछे था डिफेंडिंग वाइज। मतलब इतना चर के भी आप, इतना चांसेस क्रिएट करके भी आप अगर फिनिश नहीं करोगे तो बड़े मैचेस कैसे जीतोगे, ला लीगा कैसे जीतोगे, यूसीएल के बड़े मैचेस में, अवे फिक्चर में आप कैसे अपना काम कंपोज रख के फिनिश वगैरह करोगे। बिकॉज फुटबॉल इज एट द एंड ऑफ द डे गोल करने का स्पोर्ट्स है मेरे भाई। अगर गोल आप नहीं करोगे तो जीत आप नहीं पाओगे। इस तरीके से फिनिश जब नहीं करते ना, तब मिडफील्डर का पेड्री का जो मास्टर क्लास था कल, पीछे कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज का जो खतरनाक डिस्प्ले था, वो सारे ओवरशैडो हो जाते। क्योंकि कल अगर ये मैच जीतता तो हम लोग बात करते कुबार्सी ने क्या कमाल का काम किया, कुबार्सी ने सच में बहुत कमाल का काम किया था। इनिगो मार्टिनेज का बॉल रिटेंशन देखो, बॉल कैरी करना देखो, खतरनाक क्रिएट कर रहा था। पेड्री तो भाई मैन ऑफ द मैच था। तो ये सारे चीज के ऊपर हम लोग बात करते, अगर हमारा रफीना, अगर लेवेंडोव्स्की ये सारे चांसेस बरी कर देते तो ये है चीज। फुटबॉल इज बहुत सब्जेक्टिव, फुटबॉल एक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल स्पोर्ट्स है। अगर आप सही जगह पे सही काम नहीं करोगे तो नैरेटिव बताओ, फोकस बताओ, सारा कुछ चेंज हो जाता है। अब मैटर ये है कि रियल मैड्रिड अगर आज का मैच जीत जाता है सेविया के खिलाफ, जो होम पे है आई थिंक रियल मैड्रिड के, तो बार्सिलोना 3rd पोजीशन पे आ सकता है मेरे भाई। अब जब हांसी फ्लिक अगले साल शुरू करेंगे ला लीगा, तो 3rd पोजीशन से बार्सिलोना को शुरू करना पड़ेगा। और लेवेंडोव्स्की, रफीना, ये सारे जो सीनियर प्लेयर है, ये अगर स्टेप इन नहीं करेंगे तो ये सीजन भैया हरिओम हो सकता है। कल डियागो सिमियोने ने बताया था उनका फादर पास्ट अवे हुए 2 साल पहले, एंड ये विन उनको डेडिकेट करना चाहते। और सुआरेज ने भी अपना रेस्टोरेंट से फ्री का कुछ फूड्स एथलेटिको मैड्रिड को प्रेजेंट किया है कि बार्सा को हराने के लिए। तो ये है पूरी मामला।
हांसी फ्लिक बारसा काफी प्रेशर में, लेकिन आई थिंक हांसी फ्लिक यहाँ से टर्नओवर कर सकता है, लेकिन प्लेयर का साथ चाहिए होगा। तो लेट्स सी 2025 में बार्सिलोना कैसे कमबैक करता है या फिर ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज रात को 2 वॉचल होंगे और मैड्रिड का वॉचल होंगे, यूनाइटेड का वॉचल होंगे, एक साथ मिलकर देखेंगे, मजे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।